आएगा कि नहीं आएगा, पर जिसको तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, एक बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी है, कुछ उससे दिल से कहा है, वो आएगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हमारे पास बैठो, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, हम तुम्हारी तकलीफ मिटा देंगे, हम तुम्हें एक भभूति दे देंगे, हम तुम्हें एक बेल दे देंगे, हम तुम्हें एक नरियल दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे, तुम्हारा दुख मिट जाएगा। पर ईमानदारी से बोलना, संसार में दुख मिटाने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है, वो मिटाने की सामर्थ्यता केवल एक देवाधिदेव महादेव में है, बाकी तो किसी में नहीं। सियोर वाला महाराज तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा तो बहुत कठिन बात है। हमारा दुख मिटाने वाला भी देवाधिदेव महादेव है, तो तुम्हारा दुख भी मिटाने वाला देवाधिदेव महादेव। संसार में जन्म लिया है तो दुख पीछा नहीं छोड़ता। तुम्हारे घुटने दुखते हैं तो हमारे भी दुखते होंगे, तुम्हारा सिर दुखता है तो हमारा भी दुखता होगा। बोलो सही है कि गलत है? हम कोई वीआईपी रूप से टपके तो नहीं है कि भगवान ने हमको अलग से नीचे टपका दिया। मानव की देह हमारी भी है, तुम्हारी भी है। तुम 2 रोटी खाते हो, हम भी 2 रोटी खाते हैं। तुमको चिमटी खोड़ेंगे तो दर्द होगा, हमको चिमटी खोड़ेंगे तो दर्द होगा। जैसे तुम हो वैसे हम हैं। बस हमने एक काम करा, अपनी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन हमने बाबा पर छोड़। नीलकंठ दर्शन करने के लिए जब हरिद्वार कथा थी तो नीलकंठ दर्शन करने के लिए गए थे। जाते समय भी भगवान का नाम जप रहे थे, आते समय भी जप रहे थे। ड्राइवर की नींद लग गई। इधर गंगा, इधर पहाड़, छोटा सा रास्ता नीलकंठ का, आप लोग गए होंगे, देखा होगा। वो छोटे से रास्ते में सबसे ऊपर से बस निकले ही थे और गाड़ी पलटी खा गई, पहाड़ पर चढ़ गई। लुढ़कते 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 2 बार लुढ़की, बस तीसरी बार लुढ़कती तो नीचे जाती। पर अपने आप को उसके भरोसे छोड़ दिया, उसके ऊपर छोड़ दिया। अब वो अच्छा रखे बुरा रखे, जैसा रखे वो रखे। बस गाड़ी पलटी, थोड़ा चक्कर आया, गिर गए। इतना स्मरण जरूर रहा कि एक कोई पुरुष और एक नारी सुंदर सफेद कपड़े में दोनों थे। उन्होंने कांच में से तोड़कर हमको बाहर निकाल दिया और जो थे सबको बाबा। इतना जरूर स्मरण है, बाकी का कुछ नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने भी उस समय पर बातें करी, फिर मिलने का स्मरण हुआ। देखे सब समय की अवस्था के अनुसार उसका स्मरण था। आपसे हम केवल इतना ही कहते हैं, जैसे हमने अपने आप को परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया ना, आप भी छोड़ दो। जब आप छोड़ दोगे ना, उसका एक सुख अपने आप देख लोगे, अपने आप। जिसके पिता चने का ठेला लगाते हो, दुनिया भर में धक्के खाते हो, 50 रुपए कमा कर घर लेकर आते हो और उसमें से भी कहीं कोई गाय ठेले पर मुंह मार दे और उसमें से भी चने चले जाएं, जरा विचार करिएगा उसकी गति क्या होती हो। जो ललाट पर लिखा उसे कोई नहीं टाला, पर ललाट पर लिखे हुए को टालने वाला और पलटने वाला ब्रह्मा जी का काम है भाग्य लिखना, देवताओं का काम है भाग्य लिखना, पर केवल एक ऐसा है देवाधिदेव महादेव जो भाग्य को पलट देता है। तुम्हारे दुख में सुख को पलट देगा, दुख की घड़ी को काट देगा और सुख सामने लाकर छोड़ देगा। गुटखा खाने वाले के पास रोज बैठोगे तो एक ना एक दिन उसके गुटके में से तुम कहोगे मैं गुटखा नहीं खाता, पर वो कहेगा ले मैं मल के दे देता हूं साफ करके, इसमें तंबाकू है ही नहीं, खा के तो देख। 4-6 महीना 8 महीना गुटखा खाने वाले के पास बैठना, एक कटका तुम्हारे मुंह में जरूर जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? बोलो जम के बोलो, जाएगा ना।
जब कटका मुंह में गया तो धीरे धीरे तुम रोज जाओगे, रोज कहोगे ला एक जरा सा टुकड़ा दे दे मेरा तो खा लूं मैं, और फिर धीरे धीरे मुख में तंबाकू जाना प्रारंभ हो जाएगा। जुआ खेलने वाले के पास बैठोगे, तुम जुआ खेलना नहीं जानते और उसके पास बैठे हो, तो जब पुलिस पकड़ेगी तो तुमको भी पकड़ कर लेकर जाएगी। उसको नहीं मालूम कि तुम नहीं खेल रहे थे। तुम कितना ही खेलो कि मैं जुआ नहीं खेलता, मुझे आता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, पर तू बैठा क्यों उसके साथ? मैं खाने में पीने वाले के साथ बैठे रहोगे, तुम नहीं पियो, मत पियो, पर पीने वाले के साथ बैठे हो और वहां पर खाली गिलास रखा है तो देखने वाला समझेगा कि इसने भी पी हो। किसी मांस मदिरा की दुकान पर, किसी ऐसी होटल पर जाकर खड़े हो जाओगे जहां पर ऐसा भोजन बनता है और वहां पर तुम बस केवल कुछ मत करो, खड़े ही हो जाओ, उतने में लोगों को लग जाएगा कि इसने गलत खाया। जरा विचार करना, तंबाकू वाले के पास बैठे तो तंबाकू का इल्जाम लगा, दारू वाले के पास बैठे तो दारू का इल्जाम लगा, जुए वाले के पास बैठे तो जुए का इल्जाम लगा, और अगर भजन करने वाले के पास बैठ गए तो लोग कह देंगे ये तो भजन में डूबा रहता है। इल्जाम लग रहा है कि ये भजन में डूबा रहता है, ये तो पगला हो गया, इसमें तो अक्ल ही नहीं है। जब भी सियोर वाला महाराज महाराष्ट्र में आता है, लोग पागल हो जाते हैं, लाखों की संख्या में पहुंच जाते हैं, इनमें तो अक्ल ही नहीं है। कितना माइक पे चिल्ला रहा था वो सावन महाराज बेचारा, माइक पकड़ पकड़ के कह रहा था रे बाहर निकल जाओ रे, बाहर निकल जाओ रे, बाहर निकल जाओ रे, बाहर निकल जाओ रे। आखिरी में पुलिस प्रशासन, कमिश्नर सर को धन्यवाद दूंगा, कलेक्टर महोदय को धन्यवाद दूंगा, उनका फोन आया कि गुरुजी हवा तेज चल रही है, आप एक बार व्यासपीठ के पास आकर बोल दो कि ये सब बाहर निकल जाए। हम तो तुम्हें बाहर निकालने को आए थे, पर करें क्या? एक बार कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय, एसडीएम, सबके लिए जोरदार ताली हो जाए, बहुत बहुत साथ में। कितनी फिकर है आपकी। उन्होंने फोन कर कर बोला कि आप आकर बोल दो इन लोगों को बाहर निकाल दो, पानी आ जाएगा, हवा चल रही है, तेज चल रही है, सब कुछ हो रहा। अब दो बड़ी मुश्किल से टलते हैं। कौन? दो। एक जो मदिरा की दुकान पर मदिरा पी लेता है ना, वो एक जगह खड़ा रहता है ना, उसको टालवाना मुश्किल है। उसको धक्का मारो तो नीचे, नशे में तो नीचे, फिर उसको पकड़ के छोड़ जाओ, वापिस जाए नीचे, उसको फिर धक्का मारो ना तो फिर नीचे। ये दो पिए हुए बड़ी मुश्किल से टलते हैं। एक मदिरा पिया हुआ बड़ी मुश्किल से टलता है, और एक शिव महापुराण सुना हुआ बड़ी मुश्किल से टलता है। टलता ही नहीं है। वो बेचारा कब से चिल्ला रहा सावन महाराज कि सावन महाराज कब से कह रहे कि पंडाल खाली कर दो, हवा चल रही है, छोड़ दो, जाओ जाओ जाओ। एक वीडियो में भेज दिया, उसमें कहे गुरुजी ये तो जा ही नहीं रहा है, और अपना बैग रख रख के पसर गए। अरे जा ही नहीं रहा। गजब। घर जा जाके नजर उतरवा लेना तुम्हारी हो। गजब स्मरण चित्त हो तुम्हारा। कोई की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे दुख को काट दे। सियोर वाले महाराज की भी सामर्थ्यता, दुनिया में कोई ऐसा महाराज नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। हाँ, तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, और भगवान पर भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तो दुख कटना प्रारंभ होगा। अपने आप से हमें दुख काटना, अपने आप से। कोई तुमसे कह दे कि हम तुम्हारे यहाँ सोने के हंडे निकाल देंगे, तुम्हारे यहाँ ऐसे मटके भरे पड़े, बस यूं करेंगे और अंडे निकल के आ जाएंगे, तो उनको हमारे सियोर भी भेज देना, हमारे यहाँ भी 2-4 अंडा निकाल जाए।
कठिन। कर्म करो, विश्वास रख कर करो। एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो विश्वास रख कर जाओ। परमात्मा को क्या चाहिए तुमसे? केवल तुम्हारा किया गया भजन। एक पति को पत्नी से क्या चाहिए? एक पति का जन्मदिन आया, शादी की सालगिरह आई, पति पत्नी, पत्नी ने बहुत प्रेम से पति से कहा, आज मैं बड़ी खुश हो गई हूं अपन दोनों की, आज 25वीं शादी की सालगिरह है। 25वीं को कुछ कहते हैं सिल्वर जुबली। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना, सिल्वर जुबली। हाँ, 25वीं शादी की सालगिरह है। 25वीं। अब 25वीं शादी की सालगिरह, पत्नी ने पति से कहा, मैं बड़ी खुश हूं, आपको क्या गिफ्ट दूं? हमेशा आप मुझे गिफ्ट देते रहे हो, मैं क्या गिफ्ट दूं? पति ने केवल एक ही शब्द कहा, गिफ्ट भले मत दे पर मेरी इज्जत करना चालू कर दे। आड़े तेड़े शब्द बोलना बंद कर, मेरी इज्जत करना चालू कर। भले गिफ्ट मत दे, क्या करूं उस गिफ्ट का? मालूम पड़े गिफ्ट दे भी दे और मालूम पड़े सम्मान नहीं दे, आदर नहीं दे, चार लोगों में अपशब्द कहे, ताने दे, तो ऐसा गिफ्ट किसी काम का नहीं कि शर्ट दिला दी ने, पेंट दिला दी ने, सामान दिला दिया। वो गिफ्ट किस काम का? उसमें मूल है आपका विश्वास। शिव जी के मंदिर में जाना तो विश्वास के साथ जाना। कुंती मैया के हृदय में ये दुख हुआ, रोते हुए भगवान कृष्ण ने पांडवों को देखा तो पांडवों ने पूछ लिया, माता कुंती ने भी जाकर द्रौपदी से क्षमा मांगी कि मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ गलत किया। पर आज दुख इस बात का है, माता कुंती कहती है, तकलीफ इस बात की है, माता कुंती कहती है कि ये मेरा गया हुआ वैभव, अब मेरे बेटे वन वन घूमेंगे, इनको वापिस राज सिंहासन कैसे मिले? ये सोए कौरव और पांडव 5, कौरव 100, पांडव 5। और जहां दम वहां हम। आज की दुनिया है, देख लेते हैं जिसकी सत्ता ज्यादा चल रही हो तो व्यक्ति वहीं पर जाकर डोल जाता है, जिसका वैभव ज्यादा है वहीं पर पहुंच जाता है, जहां जिसकी सत्ता का स्मरण वहां पहुंच जाता है। कहा क्या करा जाए? भगवान कृष्ण ने पांडवों को बुलाया और पांडवों को बुलाकर कहा कि यह काम चालू करो, 5 में से अगर एक व्यक्ति भी नियम बना ले कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएगा, बेलपत्र चढ़ाएगा, बेलपत्र नहीं मिलेगी तो पत्ती चढ़ाएगा, पत्ती नहीं मिलेगी तो मंदिर की चौखट पर दर्शन करेगा, दर्शन मंदिर के अंदर भी नहीं कर पाया तो शिखर का दर्शन करेगा, पर नियम बना ले, एक कोई सा भी नियम बना ले, नियम बनाने वाले को भगवान जल्दी से जल्दी दे देता। नियम बना, हमने आपसे केवल एक नियम बनाने का कहा कि रोज शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ। नियम बनाया ना तुमने? अगर नियम बनाना प्रारंभ करा, जैसे उस बेटी ने लिखा, मेरी आंख चली गई, डॉक्टर ने कह दिया ये आएगी नहीं आएगी पता नहीं, पर उसने अपने पापा मम्मी का नियम बनवा दिया कि तुम मंदिर जाओ, मेरे लिए जल लाओ, मंदिर जाओ जल लाओ, रोज कहती है, रोज वो जल लेकर आते, तो उनका नियम बन गया तो बेटी के नेत्र आ गए। उसी तरह हम नियम बना लें कि भगवान के मंदिर तक जाना है, नियम बनाने वाले का भगवान हाथ पकड़कर रख ही लेता है। नियम अगर आपने बनाया, एक व्यक्ति भगवान को नहीं मानता था, भगवान को कभी नहीं मानता था, और उसने एक प्रवचन में सुन लिया कि एक नियम बना लो, भगवान तुम्हारे मन की मनोरथ पूर्ण कर देगा, अभिलाषा पूरी कर देगा। अब उस
व्यक्ति ने क्या नियम बनाया? ना मंदिर जाने का नियम बनाया, ना भगवान को जल चढ़ाने का नियम बनाया, ना सूर्य को प्रणाम करने का, ना माता पिता को प्रणाम करने का, ना किसी को आदर करने का, कोई नियम उसने नहीं बनाया। केवल एक नियम बनाया उसने। कौन सा? मेरे पास में कुम्हार रहता है, बर्तन बनाने वाला, मटका बनाने वाला, रसोई बनाने वाला, एक मटकी बनाने वाला, मिट्टी के पात्र बनाने वाला कुम्हार रहता है। मैं सवेरे से सबसे पहले उठूंगा तो उसका मुंह देखूंगा, केवल उसका मुख देखूंगा। बंद हो गई क्या? चालू कर दो। एक नियम बना लो, और जब एक नियम आप बना लोगे तो उस व्यक्ति ने नियम बनाया कि मेरे पास में कुम्हार रहता है, उस कुम्हार का मैं मुंह देखूंगा जो मट्टी के बर्तन बनाता। अब सुबह से उसका मुंह देखता, रोटी खा लेता। जब तक रोटी नहीं खाता जब तक उसका मुंह नहीं देख लेता, वो मुंह देखता, रोटी खा लेता। एक दिन कुम्हार कहीं चले गया, इसको दिखा ही नहीं। कुम्हार के घर पर गया। कुम्हार कहाँ गया? तो कि मिट्टी लेने गया। कुम्हार मिट्टी लेने गया था, वहां पहुंच गया वहां हो रहा है, चालू कर रहा है, कर रहा है। कुम्हार मिट्टी लेने के लिए गया था और पड़ोसी उसको ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। अब ढूंढते ढूंढते गया, कुम्हार मिट्टी को खोद रहा था। खोदते खोदते कुम्हार को उसमें से एक हंडा सोने का मिल गया। हंडा मिल गया। इसने हंडा नहीं देखा जो पड़ोसी गया था, ये तो कुम्हार का मुंह देखने के लिए गया था। इसको हंडा दिखा, इसने हंडा हेड़ा। इतने में पड़ोसी ने कुम्हार का मुंह देखा और चिल्ला कर बोल दिया, मैंने देख लिया। अब कुम्हार को लगा इसने हंडे को देख लिया, ये जाएगा राजा के पास में और पूरा पैसा वहां राजा को दिलवा देगा। इससे अच्छा है कि आधा इसको दे दूं, आधा मैं रख लूं। कुम्हार इसके पास गया, घर पहुंचा। भैया तूने जो देखा ले, आधा तू ले ले। और आधा सोने की मुद्रा उसने पड़ोसी को दे दी और आधी खुद रख ली। उस पड़ोसी ने कहा, मैंने सोने की मुद्रा का हंडा नहीं देखा था, मैंने तो तेरा नियम बनाया था कि बस तेरा मुंह देखूंगा। संत ने कहा था, एक नियम अगर कोई बना लेता है उसको पूर्ण परमात्मा कर कर भंडार। तूने नियम बनाया, मैंने नियम बनाया तेरा मुख देखने का, और मुझे प्राप्त हुआ, सोने की मुद्राएं प्राप्त हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा, पांडवों तुम में से अगर एक ने भी नियम बना लिया शंकर भगवान को जल चढ़ाने का, शिव को बेलपत्र चढ़ाने का, शंकर की आराधना करने का, शंकर की पूजन करने का, शंकर भगवान का गुणगान करने का, यदि एक ने भी नियम बना लिया तो ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है कि तुम्हें अगर वो 100 भी है ना तो वो 0 के बराबर हो जाएंगे और तुम 500 के बराबर हो जाओगे। करो नियम, अपने नियम को मत तोड़ो, अपने नियम को समाप्त मत करो। अब पांडवों ने नियम बनाया। युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान शंकर की पूजन का नियम कौन बनाएगा? युधिष्ठिर कहते हैं मैं बना लेता हूं। इतने में अर्जुन बोले, आपको बहुत काम रहता है, आप नियम मत बनाओ। भीम कहता है मैं दिन भर खाने में लगा रहता हूं, मेरे से भूखा रहा नहीं जाता, मैं नियम नहीं बना सकता। नकुल सहदेव मना कर दिए। अर्जुन ने नियम ले लिया, जब तक महादेव की पूजन नहीं कर लूंगा, जब तक शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल नहीं चढ़ा लूंगा, जब तक शंकर जी की आराधना नहीं कर लूंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। ये नियम बना लिया। जब तक शिव जी की आराधना नहीं करूंगा, शंकर भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। नियम बना लिया। मेरा आप सबसे निवेदन, एक नियम आप भी बनाओ, सारी समस्या का हल अपने नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर हो वहां पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ प्रतिदिन। हाँ, बीच में अगर कहीं कोई काम अड़ गया, कोई तकलीफ आ गई, कोई कारण आ गया, ब्याह शादी हो गए, कोई फंक्शन आ गया, कोई दुख तकलीफें आ जाती हैं, हो जाए, कोई बात नहीं, 5 दिन 7 दिन 8 दिन छोड़ दिया, फिर पर नियम बना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने लोग इस
छत्रपति संभाजी नगर की भूमि पर कथा सुन रहे हैं कि नियम बना लेना कि हमारे घर से 1 लोटा पानी भगवान शंकर के मंदिर रोज जाएगा। मैं जाऊं, चाहे पति जाए, चाहे बेटा जाए, चाहे घर का जाए, पर जाएगा जरूर। वैसे तो नियम बनाओ कि घर का प्रत्येक व्यक्ति 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाए, प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि उसका खाया उसको काम आएगा, तुम्हारा खाया तुम्हें काम आएगा। तुम्हारे दुख को तुम मिटाओगी, उसके दुख को वो मिटाएगा। नियम बना। अर्जुन ने नियम ले लिया, जब तक शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन नहीं करूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। नियम बन गया। अब अर्जुन वन वन घूम रहे हैं, वन वन घूमते घूमते अर्जुन को आज 3 दिन हो गए और शंकर जी का कोई मंदिर नहीं मिला। शिव जी का कोई मंदिर अर्जुन को मिला ही नहीं, प्राप्ति नहीं। और जब भगवान शंकर का कोई मंदिर अर्जुन को नहीं मिला तो उसको दर्शन नहीं हुए, उसको जल नहीं चढ़ा पाया। 3 दिन से भूखा था। तीन दिन से भूखा। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम अर्जुन भूखा है, 3 दिन हो गए भोजन नहीं करा। जहां पर विश्वास होता है वहां परमात्मा प्रकट होता है। गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा तो एक मुर्दा भी कर लेता। बोलो सही है कि गलत है? गंगोत्री में मुर्दे को पटक दो पानी में गंगा जी के अंदर, तो वो बहता 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 कहां तक पहुंच जाएगा? बोलो, जम के बोलो। गंगा सागर तक पहुंच जाएगा। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो एक मुर्दा भी कर लेता है। तुम्हारे जिंदा रहने की पहचान वो होती है कि गंगा सागर से गंगोत्री तक की यात्रा करी जाए, अर्थात नीचे से ऊपर चढ़ा जाए, मतलब मेहनत कर कर आगे बढ़ा जाए। करोड़ों की संपदा कोई छोड़कर चले गया, आप ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, वो अलग बात है, पर आपने कितनी मेहनत करी वो देखा जाता है। गंगा सागर से गंगोत्री तक की यात्रा किसने करी? अर्थात हम ये नहीं कह रहे कि आप गंगा सागर से गंगोत्री जाओ, हमारा तो इतना कहना है कि नीचे से ऊपर चढ़ने का प्रयास करो, एक एक सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करो, मेहनत कर कर आगे बढ़ने का प्रयास करो, अपने कर्म को करते करते आगे बढ़ने का प्रयास करो। खेती में अगर बीज बो रहे हो, फसल लगा रहे हो, खेती कर रहे हो, बखर चला रहे हो, खेती करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये मत मन में सोचना कि पिछली बार की फसल बिगड़ गई थी, अब की बार की भी फसल बिगड़ नहीं जाए, पाला ना पड़ जाए, पानी ना गिर जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं आंधी तूफान ना पड़ जाए। ना 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 ना, पहली बार की फसल बिगड़ी थी वो तुमने अपने भरोसे पर करी थी। अब की बार खेत में अगर बीज बो तो महादेव के भरोसे पर बोना, फसल वो देगा। हम जमीन को अपना समझ रहे हैं, बैल को अपना समझ रहा है, बखर को अपना समझ रहा है, काम को हम शास्त्र कह रहा है जिस दिन तुमने पूरा की पूरा काम, पूरा की पूरा परिवार, सब कुछ परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया, फिर वो जाने। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, फसल लगाई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, ओ शंभू मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ये खेती आपकी, फसल आपकी, मेहनत करवाने वाले भी आप और फसल देने वाले भी आप,
और फसल की कीमत निश्चित करने वाले भी। हम मेहनत कर सकते हैं, मेहनत। बैंक में एक लॉकर होता है, उस लॉकर में लोग अपना सोने का जेवर रखते हैं। उसकी दो चाबी होती है, एक मैनेजर के पास होती है, एक चाबी तुम्हारे पास होती है। जिसने बैंक के लॉकर में अपना सोना रखा होगा, गोल्ड रखा होगा, सामान रखा होगा, उसको मालूम है। दो चाबी होती है बैंक के लॉकर की, एक मैनेजर के पास, एक तुम्हारे पास। तुम्हारी चाबी कितनी भी घुमा लो, लॉकर खुलेगा क्या? जम के बोलो, नहीं खुलेगा। मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। तुम अपनी चाबी घुमाओ, मैनेजर आएगा, अपनी चाबी लगाकर घुमाएगा और लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह तुम मेहनत की चाबी घुमाते रहो, मेरा भोलेनाथ चाबी लाकर घुमाएगा तुम्हारे भाग्य की और कार्य हो जाएगा। भाग्य की चाबी वो घुमाता है, मेहनत की चाबी आपको घुमाना है। आप इतनी दूर दूर से चलकर यहां आए हो, गाड़ियां लेकर आए हो, बस लेकर आए हो, कोई लोडिंग लेकर आए हो, कोई ऑटो लेकर आए हो, कोई बाइक लेकर आए हो, कोई फोर व्हीलर गाड़ी लेकर आए हो। एक एक दो दो किलोमीटर दूर तुम्हारी गाड़ी रोक दी तो वहां से पैदल चलकर यहां तक चलकर आए हो। तुमने इतनी मेहनत कर कर अगर यहां तक पहुंचे हो, इतनी मेहनत कर कर, तो तुम्हारी मेहनत खाली तो नहीं जा सकती। देगा तो वो, भरेगा तो वो, तुम आए उसके दरवाजे पर हो। खाली नहीं छोड़ता वो। परिश्रम करने वाले का साथ परमात्मा कभी नहीं छोड़ता। आप जाओ शंकर के मंदिर एक लोटा जल लेकर, विश्वास के साथ जाना, भरोसे के साथ जाना। और जो विश्वास और भरोसे के साथ जाता है, बाबा उसको साथ लेता। शरीर में श्वास जरूरी है और कथा में विश्वास जरूरी है। शरीर में श्वास रहेगी तो शरीर चलेगा। तुम्हारी कथा सुनने में अगर तुम्हारा विश्वास है कि मैंने सियोर वाला महाराज के मुंह से कथा सुनी है, एक लोटे जल का महत्व देखा है, एक बेलपत्री का महत्व देखा है। उन्होंने कहा था 5 जगह पर बेलपत्री रखकर जल चढ़ाना, मतलब पक्का है कार्य होगा अगर विश्वास रखकर चढ़ाओगे। उन्होंने कहा था शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आधा जल बचा हुआ बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना, मतलब उन्होंने कहा है विश्वास है। व्यास पीठ से बोला गया है, भरोसा विश्वास दृढ़ हो गया, पक्का हो गया, फिर तो महादेव को भी तुम्हारा काम करना ही पड़ेगा। विश्वास पक्का। ये विश्वास नहीं तो और क्या है? इतनी हवा चल रही थी, इतनी आंधी चल रही थी, टेंट उखड़ उखड़ के जा रहा था, तुम बैठे रहे विश्वास के बल पर, भरोसा पक्का कर कर। तो बाबा को भी सोचना पड़ा, ये बड़ी अड़ेली है, नहीं हटेगी। उसको भी सोचना पड़ता है भाई, उसको भी विचारना पड़ता है। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके भरोसे जीना प्रारंभ करें। हम कथा सुनते हैं जब तक हमारा भरोसा रहता है। ये जा रहा था तो मैंने कहा तू भी मेरे ससुराल चल चल, लिया आया। कुर्ता इसी का है, पजामा मेरा है। अब दोस्त को गुस्सा आ गया, मित्र ने कहा बताओ कितना बेवकूफ आदमी है,
अकल मकल नहीं है तेरे में, रत्ती भर की भी। जैसे ही उसका साला गया तो इसने मित्र से कहा तेरे में अकल नहीं, बेवकूफ है, पागल है, मूर्ख है, ये कहने की क्या जरूरत थी कि कुर्ता मेरा और पजामा तेरा है, मैं जा रही है मेरे गांव वापिस। उसने कहा नहीं नहीं रुक जा, अब नहीं कहूंगा, तेरी सौगंध नहीं कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा कि पजामा मेरा, बस खत्म। अब ये मामा जी के यहाँ से भोजन करने बुलाया तो ये मामा जी के यहाँ गया तो मामा जी के यहाँ से उनकी बहुओं ने पूछ लिया, जीजा जी ये कौन है? मेरा दोस्त है, मैं अकेला आ रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको भी ले चलो। कुर्ता भी इसी का और पजामा भी इसी का। अब तो इसको कांटे से खून नहीं। अब इसने कहा, जैसी बहुएं गई तो कहा कि पागल हो गया, पगला है, ये क्या कहने की जरूरत थी कि कुर्ता भी इसका पजामा भी इसका, मैं जा रहा यहां से। उसने कहा नहीं नहीं अपन अब नहीं बोलूंगा, बिल्कुल पक्का अब नहीं बोलूंगा, अब कुछ नहीं। इतने में मौसी जी आ गई, कंवर साहब, जीजा जी, जमाई साहब, हमारे यहाँ शाम को आना। तो शाम को ये गए, फिर मौसी ने पूछ लिया ये कौन है? मेरा दोस्त है, अकेला आ रहा था तो इसको ले आया। पजामे की कोई बात मैं यहां करना नहीं चाहता हूं। मौसी ने फिर पूछ ही लिया कौन सा पजामा? तो कह दिया जो ये पहना है वो मेरा। अब तो उसको कांटे से खून नहीं हुआ, और ही गुस्सा पड़ गया, गुस्सा। शिव जी को शंकर भगवान का जो पुष्प बेलपत्र फल जो चढ़ा है वही की वही हम महादेव को चढ़ा दें तो महादेव स्वीकार कर लेता है। किसी दूसरे से लेकर भगवान को नहीं देना। आपको पहले कथा में कहा है तुम्हारे पास में 10 रुपए हैं तो आप 10 रुपए दो, तुम्हारे पास में एक बेलपत्री है तो एक बेलपत्री दो, तुम्हारे पास में 5 रुपए हैं तो 5 रुपए दो, तुम्हारे पास में एक चावल का दाना है तो एक चावल का दाना दो। पर पड़ोसी से मांगकर अपने मंदिर में दर्शन करने गए, कृष्णेश्वर महादेव का दर्शन करने गए, परली बैजनाथ का दर्शन करने गए, त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करने गए, गुरु जी का दर्शन करने गए, शिव पुराण सुनने के लिए गए, और वहां पर तुमने कहा पड़ोसी से मुझे 50 रुपए दे दो, मैं बाद में तुम्हें घर पर दे दूंगी। भगवान के सामने खड़े हो, कथा में बैठे हो, परमात्मा के सामने खड़े हो, मंदिर में खड़े हो, भगवान के सामने खड़े होकर तुम पड़ोसी से हाथ फैलाकर कहो कि तू 50 रुपए दे। मिल जाता है और वो कह देता है कि यहाँ से तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो तुम हमारी दूसरी जगह चलो, हम एक और बाबा के पास ले चलते। यहाँ से काम नहीं हो रहा तो वो तीसरे के यहाँ चल चलो, हम उसके पास ले चलते। मतलब तुम एक पे भरोसा नहीं कर पाई। अगर एक पर भरोसा कर लेती, शिव महापुराण पर पूरा भरोसा कर लेती ना, तो तुझे किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तेरा काम वही से होगा। भरोसा होगा तभी तो लोग इतने पत्र लिखते हैं कि हम पढ़ भी नहीं पाते। भरोसा, विश्वास, शरीर में श्वास जरूरी है और कथा में विश्वास जरूरी है। आप जब शिव महापुराण की कथा चाहे टीवी पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, आपको भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। विश्वास तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत। कोई कहेंगे कि ऐसा है, कोई कहेगा वैसा है, कोई कहेगा उनने ऐसा कर दिया, कोई कहेगा उनने वैसा कर दिया। कितना कितना लोग उपद्रव मचाते हैं। अब सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव हुआ, लोगों ने कितना उपद्रव मचाया, ढेर उपद्रव मचा के रखा, पर विश्वास मेरे बाबा पर था। वो चिल्लाते रहे और कथा बजती रही, चलती रही, वो चला, चलती रही, वो कहते रहे। कोई कहे इतने मर गए, कोई कहे उतने मर गए। हमने केवल इतना ही कहा कि जो मरे उनकी लिस्ट ला कर दे दो, बस इतना निवेदन था। जो मरे उनकी लिस्ट लाई। शिव तत्व को जानो,
कहने वाले कहते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए। आपका विश्वास कितना दृढ़ था, भरोसा दृढ़ था। आज विश्वास ही तो दृढ़ होगा, तभी तो लोग केवल इस व्यासपीठ से कहा कि अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने शहर में एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चढ़ाओ, गाड़ी चलाओ, जिससे हमारे यहाँ के तालाब, नदी, कुएं, बावड़ी स्वच्छ रहे, मंदिर साफ रहे। निर्माल्य ले जाकर उसकी खाद बनाकर पेड़ पौधे में डाल दो। आज देखो पूरे भारत की भूमि पर गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में महिलाओं ने, माताओं ने निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चालू कर दी, कोई पुरुषों ने निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चालू कर दी। और जितनी माताएं निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चला रही हैं, जितने संस्थाएं निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चला रहे हैं, जितने लोग निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चला रहे हैं, 3 महीने तक तुम्हारी गाड़ी अगर तुम चलाकर, तुम रविवार की रविवार चलाओ, चाहे सोमवार चलाओ, चाहे मंगलवार चलाओ, हफ्ते में एक बार अगर तुम चला रहे हो, तुम्हारी निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी अगर जा रही है, तुम 2-4 महीने बाबा की ये सेवा कर कर देखना कि निर्माल्य विसर्जन का फल क्या प्राप्त होता है, उसका लाभ क्या मिलेगा, उसका लाभ क्या मिलेगा, ये आप उस समय पर प्राप्त करोगे कि मैंने मंदिर के निर्माल्य को ले जाकर एक साइड रखा, भगवान ने भी मेरी प्रधानता, मेरी प्रथमता सबके सम्मुख में रख दी, सबके सम्मुख। मंदिर में आप झाड़ू लगाते हो, मंदिर की सफाई करते हो, सेवा करते हो, ये खाली नहीं जाएगा। सास की सेवा करते रहे तो सास मरते मरते एक आध अंगूठी तो दे ही जाएगी, भले वो कितनी चिड़े, पर सेवा कर रहे हो तो देगी, नहीं कर रहे हो तो वो अपनी बेटी को भी दे सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें ही देगी, जो करेगा उसे मिलेगा। सेवा करो तो मेवा मिले, गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो बोलो बोलो मेवा मिले। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा के लिए कोई नहीं करे, चाबी मिले रे। कौन करे मेवा के चक्कर में सेवा? या तो जितने लोग सेवा करे आज के जमाने में चाबी के चक्कर में करे, चाबी के चक्कर में। करो सेवा उसकी। मंदिर जा रहे हो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, गंदगी साफ कर दो। मंदिर से आ रहे हो, भोलेनाथ की सेवा करके। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम घर से फूल ले जाओ, जो शंकर जी पे फूल चढ़े उठा के एक जगह पर रख लो डलिया में, और जैसे ही आते आते जब वापिस आओ उनका श्रृंगार करके, उन्हीं के फूल से उनका श्रृंगार कर दो। दूसरे का नहीं चाहिए, उन्हीं का उनको दे दो। दूसरे की साड़ी कितनी भी पहन लो, एक ना एक दिन वो देख लेगी ना तो मांग लेगी, उसका मन नहीं लगेगा। कथा में भी अगर उसकी साड़ी पहन के बैठे हो तो 3-4 बार तो देख ही लेगी। मैंने पहले दी थी तेरे को, तो जो साड़ी पहनी है फिर वो देखना ही बंद कर दे। क्या देखे बार बार, तो उसने देखना बंद कर दिया। उसने कहा ये बार बार साड़ी की के। कभी कभी वो एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था, और ससुराल जाते जाते बीच में उसका मित्र मिल गया। मित्र को देखा तो उसने कह दिया कि मैं मेरी ससुराल जा रहा हूं, तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं,
मैं ससुराल जा रहा हूँ, तू फ्री है तो मेरे साथ चल। चल कहना नहीं मेरे पास कपड़े वपड़े नहीं है। अरे कपड़े की क्या करना, मेरे पास रखे, मैं से दे दूंगा, पहन लेना, चल। मित्र उसको ससुराल ले गया और उसने ससुराल में जाने से पहले अपना जो पजामा था वो मित्र को दे दिया कि ये पहन ले। वो कुर्ता तो उसका अच्छा था, पजामा ही गड़बड़ था, पजामा उसने दे दिया। अब वो ससुराल में गया, साले ने पूछ लिया, जीजा जी ये कौन है? मेरा दोस्त है, मित्र। मैं अकेला आ रहा था तो मैंने सोचा कि अकेला आ रहा हूं